नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस ने 2 बड़े मामलों का किया खुलासा। भाजपा नेता के घर में घुसे 2 संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की की हुई मौत, परिजनों ने लगाया जहर पिलाकर मारने का आरोप। और जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज का रीवा में 14 अप्रैल को होगा पदार्पण। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। रीवा पुलिस ने आज 2 बड़े मामलों का खुलासा किया है, जिसमें पहला है यूपीआई फ्रॉड करने वाले को जामताड़ा से गिरफ्तार करना और दूसरा लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को 1 दिन के भीतर गिरफ्तार करना। रीवा पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं आज मिली हैं। पहली सफलता मिली यूपीआई फ्रॉड को पकड़ने, यूपीआई के ठग को पकड़ने वाले को। फरियादी हरीश चंद तिवारी ने, जो कि चिरहुला कॉलोनी में रहता है, आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके नंबर पर किसी अज्ञात ने फ़ोन करके जियो सिम रिचार्ज करने के नाम से 89,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। वारदात के संबंध में पूछे जाने पर आरोपियों ने बताया कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र चेक करने के लिए कोई भी मोबाइल नंबर डालकर पता करते हैं कि आवेदक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का उपयोग करता है कि नहीं। ये पता हो जाने के बाद आरोपी उसकी सिम को बंद करने का झांसा देते हैं और पीड़ित के मोबाइल पर एनीडेस्क की लिंक भेजकर मोबाइल में उसका पासवर्ड डाउनलोड कर लेते हैं और 10 रुपये का रिचार्ज कराने के नाम पर पूरी राशि हड़प लेते हैं। पुलिस ने बताया कि प्रद्युम्न मंडल थाना रामपुर जिला झारखंड का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया, आप इस पे इतना पैसा आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो फिर आपका ये सिम चालू रहेगा। और उसके बाद जब उन्होंने किया, उस पर जब ट्रांसफ़र किया तो उनके खाते से 10 रुपये की बजाय 10 रुपये बोला गया था, लेकिन उनके खाते से करीब 89,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। और जब उनको समझ में आया तब फिर वो पुलिस के पास आए थे। पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर किया था और काफ़ी समय से इसमें पूरा लिंक निकाल रही थी। यहाँ की साइबर पुलिस और यहाँ की थाने की पुलिस मिलके इसको पूरा कर रहे थे। और उसके बाद इसमें हमने, ये थाना बिछिया का केस है, जिला रीवा का, और उसके बाद इसमें हमने जो एक आरोपी है जामताड़ा, आप लोग सभी लोग जानते हैं जामताड़ा झारखंड में काफ़ी ज़्यादा वहाँ से इस प्रकार के साइबर अपराध हो रहे हैं। तो वहाँ से प्रद्युम्न मंडल, पिता कार्तिक मंडल, निवासी ग्राम रामपुर, थाना कर्माताड़, जिला जामताड़ा से गिरफ्तार करके लाए हैं। और अभी इससे पूछताछ चल रही है। इसके पास हमें 4 नग मोबाइल मिले हैं और कुछ सिम कार्ड्स भी मिले हैं। और जब उनका एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको और भी पता चल रहा है कि इसने और भी लोग से ऐसे ही धोखाधड़ी की है। जैसे एक हमने बालाघाट में हमने फ़ोन किया तो उनके साथ भी ऐसे धोखाधड़ी हुई थी, वहाँ भी FIR हुई है। तो उनके साथ करीब 40,000 रुपये की धोखाधड़ी हुई है। एक अन्य भी हमको पता चला है जहाँ की 99,000 रुपये उसके गए में। तो अभी हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। PR लिया है हमने माननीय न्यायालय से, और इसके जो जामताड़ा जिला है वहाँ तक भी जाके और भी देखेंगे किसका और क्या क्या लिंक है, कहाँ से कनेक्टेड है, पूरा गिरोह कैसा है और कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसको भी हम लोग और देख रहे हैं। करते क्या है, ये करते हैं कि आपसे इन्होंने पहले ये चेक करेंगे कि जियो के नंबर उठाएंगे, कोशिश करते हैं जियो के नंबर, उसमें से वो कहेंगे कि चेक करेंगे किसके किसके उसमें है वॉलेट, कौन सा है, फ़ोन पे का है कि पेटीएम का है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो किसी का भी हुआ तो उन्होंने फिर उसको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसको किसी तरह से बातों में बहला के 2 ऐप्स आते हैं, आपको मालूम होगा, एनीडेस्क ऐप है और एक और ऐप होता है, जिससे कि आपके फ़ोन पे क्या चल रहा है वो उनको दिखने लगता है। वो आपको डाउनलोड करा देते हैं, आपको बातों बातों में उसका एक OTP ले लेते हैं। जब वो OTP उनके पास मिल जाता है तो आपके फ़ोन पे क्या चल रहा है वो उनको दिखने लग जाता है। और जब वो दिखने लग जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि आप इतना 10 रुपये का रिचार्ज कर दो तो आपका फ़ोन एक्टिवेटेड रहेगा, आपका सिम एक्टिवेटेड रहेगा। अब जब वो आप 10 रुपये का रिचार्ज करे होंगे पेटीएम, फ़ोन पे, कोई भी आप चीज़ें, तो आपका वो पिन देख लेंगे उस समय। और जब वो पिन देख लेंगे उसके बाद फिर उसको अपना वो यूज़ करके आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा जितना उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो उस प्रकार इनका ही मोडस ऑपरेंडी रहता है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें? इसका ग्रुप भी है, इसका ग्रुप है, हमको ये मिल पाया है, लेकिन इसके ग्रुप है और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप वहाँ काम करते हैं। तो हमारे जो FIR है उससे लिंक्ड ग्रुप इसका था।
पर्सनल अपने नाम के अकाउंट में जमा करते थे? नहीं, ये इसमें ये सिम भी अलग इनके नंबर का होगा, अकाउंट भी किसी से खरीदते हैं, मतलब उसको दो तरीके से अकाउंट हैंडल करते हैं। या तो उसको एक मुश्त उन्होंने 5-10 हज़ार रुपये दे दे, उसका डेबिट कार्ड अपने पास रख लिया और सारी चीज़ निकलते रहते हैं, या फिर उसको जो पैसा आता है उसमें से 10% 20% उसको देते हैं। तो इस तरह से भी ये पूरा इनका मॉडल रहता है काम करने का, तो ये काम करते हैं। जिनके अकाउंट पे जाते हैं वो आरोपी पकड़े? वो आरोपी डिपेंड करता है, अगर उसको ये नहीं मालूम, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार वो अनपढ़ व्यक्ति से उसने अकाउंट खुलाया, कुछ साइन कराया और उसके बाद अपना डेबिट कार्ड में पास ले लिया, उसको कह दिया कि 2000-4000 आपको मिल गए। एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे थे? ये तो देखिए, ये जामताड़ा में है, जो स्पेशलाइज्ड वहाँ का क्राइम है, तो वहाँ के हैं। लेकिन इनका जो अकाउंट होता है वो यूपी का हो सकता है, और जो इनका सिम होते हैं वो वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं, कहीं से भी इनको कोई मिल जाए। अपने जहाँ जो अपना लोकल है झारखंड या वहाँ का सिम वगैरह या अकाउंट वहाँ का यूज़ नहीं करते कि पुलिस डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच पाए। वहीं दूसरी घटना का खुलासा करते हुए रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल को फरियादी ब्रजेश कुमार पांडे के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें ऑटो में 2 लोग पीछे बैठे थे। एक आदमी ऑटो चला रहा था। दोनों व्यक्ति ने उसे पीछे से जकड़ लिया और 7,500 रुपये छीन लिए। इसके बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। मामले की सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को मिली तो पता चला कि दोनों आरोपी बड़ा कोठार में बैठे हुए हैं। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं रीवा एसपी विवेक सिंह। सिरमौर चौराहे साइड वो ऑटो ले रहे थे, तब उनके ऑटो में जो लोग बैठे थे उन्होंने उनसे पैसा छीना और मोबाइल छीना और दांत से काट के और गिरा के उनको भाग गए थे, जिसके आधार पर इसमें तत्काल पुलिस ने अपराध दर्ज करके अपनी टीम्स लगाई थी और पुलिस, सम्मान पुलिस और बाकी जो कंबाइंड टीम है उसको सफलता मिली है 3 में से 2 आरोपियों को पकड़ने की। और इन आरोपियों के नाम इमरान शाह उर्फ इमरान खान उर्फ इब्बू और अली असगर उर्फ सोनू मंसूरी ये मिले हैं। ये थाना अमहिया के रहने वाले हैं। और एक आरोपी जो फरार चल रहा है वो ताज मोहम्मद मनगवा क्षेत्र का है। सर, उनके पास एक कार बरामद हुई है, हाँ बिल्कुल, जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तब इन्होंने पुलिस पे भी वो कार चढ़ाने की कोशिश की और उसके साथ साथ अन्य तरीके से भागने की कोशिश की, और जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और जिसमें एक पृथक से भी प्रकरण इसमें दर्ज किया गया इन तीनों आरोपियों के खिलाफ। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये इसमें जो कल के घटनाक्रम है उसका तो हमें मोबाइल और वो सब भी मिल गया है। इसके साथ साथ इन्होंने 6 अन्य लूट और उससे संबंधित प्रकरण जो पुराने अनसुलझे अपराध थे वो भी हमारे खुलासे हुए हैं। इसमें थाना समान का 548/22 है, थाना गढ़ का 9/23 है, थाना सिविल लाइन का 202/23 है, विश्वविद्यालय का 145/23 और रायपुर कचौलियन का 5/23 और सिविल लाइन का 49/23। मोटा मोडस ऑपरेंडी इनका ऐसा ही है कि मोबाइल और पैसा जहाँ भी मौका पाता था वहाँ छीन के ले जाते थे। और इसमें भी इन्होंने ऐसा किया था कि ऑटो में जब ये बैठे थे फरियादी तो उनको किसी तरह बहाने से, उल्टी होने के बहाने से उनको बीच में बैठाया और फिर उसके पॉकेट से पैसा निकालने लगे। जब फरियादी को पता चला तो फिर और फ़ोन जैसे ही निकाला फरियादी ने तो उसका फ़ोन छीन के और पैसे छीन के फिर वहाँ से भाग गए थे। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था। इस प्रकार से पुलिस की टीम ने इसमें खुलासा किया था। इसमें हमारी टीम की तरफ से इसमें हितेंद्र शर्मा और हर्षवर्धन तिवारी और प्रदीप कुमार, शिवाजीत, विवेक और कमलराज, जयनारायण, शरद, आशीष त्रिपाठी, इन लोग ने अच्छी भूमिका, बहुत ही अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई है। अभी आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है और संभवतः अन्य जिले यानी सतना, सिगरौली और सीधी में भी इस प्रकार की वारदातें कुछ हुई हैं, तो संभवतः उसमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है, तो उसके संबंध में भी पूछताछ इनसे चल रही है। भाजपा नेता के घर में 2 संदिग्ध घुस गए हैं, जिन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 4 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे के आसपास भाजपा नेता सोनू मुस्लिम के घर 2 संदिग्ध व्यक्ति घुस गए और पैसों की मांग करने लगे। ये आरोप भाजपा नेता सोनू मुस्लिम ने उन दोनों पर लगाए हैं। उनका कहना है कि वो बाथरूम में नहा रहे थे, तभी घर के अंदर आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि उनके बच्चों से वो युवक पैसे मांग रहा है। उन्होंने बताया कि 2 लाख के रकम की मांग की गई और न देने पर झूठे आरोप में फंसा देने की धमकी भी दी गई। पकड़े गए आरोपियों में शैलेंद्र विश्वकर्मा और लवकुश पांडे ने बताया कि वो उनसे मिलने गए थे। शैलेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि वो गरीबी बचाओ मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है। वहीं इस संबंध में एसपी विवेक सिंह ने बताया कि दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई आज?
करीब 8 बजे लगभग मैं बाथरूम में था, जो जैसे आवाज़ आई तो हम अपने हाल में पहुँचे तो बोले 2 आदमी को ये पैसा मांग कर रहे थे बच्चे से, हमारे बच्चे से, तो अगर पैसा नहीं दोगे तो हम फंसा देंगे, मार के फंसा देंगे। कौन थे वो लोग? अब नाम तो हमको नहीं मालूम, विश्वकर्मा बताया, एक और आदमी, एक अम्बा का बताया है, एक खैरी का। कितना पैसा होगा? 2 लाख लगभग मांग रहे थे। तो अगर नहीं दोगे तो हम कल धरना करेंगे, धरना आदमी ला के अपने से मार देंगे और आपको फंसा देंगे। तो धमकी देगा? धमकी देंगे, जिसको वीडियो हमारे पास बच्चे पास है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शुभ नाम मोहम्मद मुस्लिम सोनू, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी रीवा। आज ही की घटना है? आज लगभग 8 बजे शाम को। कल दिनांक को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सोनू मुस्लिम है जो कि एक पार्टी से संबंधित भी हैं, उनका निपनिया चौराहे वार्ड में जो निवास है वहाँ पे कुछ लोग उनसे कुछ पैसे वगैरह मांगने गए थे और ना पैसे देने की दशा में उनको धमकी भी दी गई थी, जिसके आधार पर इसमें पुलिस ने अपराध क्रमांक 211/23, 452, 387, 294, 506, 34 आईपीसी के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज किया है और जो 2 आरोपी हैं शैलेंद्र विश्वकर्मा और लवकुश पांडे, उनको अभिरक्षा में लिया जा रहा है और जो इस प्रकरण की विवेचना अभी चल रही है और जैसा साक्ष्य आएगी उस आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल 1 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए हैं, सभी कर्मचारी इनके आंदोलन में हैं, सिर्फ कोरी घोषणाएं कर वाहवाही लूट रहे हैं। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर पूरी नहीं हो पा रही। श्री पटेल ने कहा कि जो भी बात भाजपा कहती है वो कभी करती नहीं है, इनका दोहरा चेहरा है, सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों को किसी न किसी योजना का लालच देने का काम किया जाता है, जबकि कांग्रेस सरकार पूरी योजनाओं को धरातल पर लेकर सार्थक कर दिखा चुकी है। चाहिए और वो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में स्थापित करके बताया है। अगर हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों का माफ किया था, 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने किया था। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, ये अंतर है। 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम किया उच्च शिक्षा में यूपीए गवर्नमेंट ने। 27% कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है तो नौकरियों में आरक्षण देने का काम करते हैं। तो ये सरकार सिर्फ लूटेरों की सरकार है। इस सरकार से प्रदेश की जनता इस बार 2 हाथ करेगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर से व्यवस्था, चाहे वो बिजली का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे अन्य जो किसानों से संबंधित विषय है, शिक्षा का जो विषय है, बेरोजगारी का जो विषय है, सब पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र सभी बिंदुओं को लेकर तैयार हो रहा है और हम कह सकते हैं अगर भाजपा के लोग हमारी सरकार को लूटते नहीं तो 5 साल में कांग्रेस पार्टी यहाँ के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, या जो भी वचन पत्र में जिन बिंदुओं का उल्लेख था, एक एक करके हम लोग प्राथमिकता से पूरा करते। ये हमारे पार्टी के नेताओं का जो कहते हैं वो करते हैं, हमें पूरा। गरीबी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट जाकर विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। गरीबी बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा 13 मार्च से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आज गरीबी बचाओ संघर्ष मोर्चा एवं गरीबी बचाओ आदिवासी मोर्चा जिला रीवा द्वारा गरीबों की समस्याओं को लेकर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निराकरण की मांग की और ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आप लोगों ने घेराव किया है, रोड जाम की है, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि मैंने 13 मार्च से गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा विभिन्न समस्याओं, गरीबों की समस्याओं को लेकर के यहाँ कमी कंसर्न किया जा रहा था। कलेक्टर प्रशासन हो या कमिश्नर प्रशासन हो, कोई आज तक उनका ध्यान नहीं दिया। आज मजबूरन मुझे आयोजित कार्यालय घेराव करना पड़ा। सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ मुन्नी देवी है महिला में, वहाँ मुस्लिम सोनू और आपके हंसराज सिंह नजूल की भूमि, यहाँ 7 बड़े व्यापारियों को बेच दिया।
है, जबकि वो प्लाट आवासीय प्लाट है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भूमाफियाओं को हम नेस्तनाबूद कर देंगे और गरीबों को ज़मीन देंगे। तो मेरी मांग ये है कि हंसराज सिंह के द्वारा जो ज़मीन बेची गई उसके लिए निरस्त कर दी जाए, अब वो गरीबों को दिलवा दी जाए। दूसरी बात ये है कि आपका खैरा नहीं बस्ती है, वहाँ पे कलेक्टर रूपला ने 75 डिसमिल के करीब जमीन अस्पताल के लिए दी। आज वहाँ पूरा अतिक्रमण हो। आपका देवी मंदिर है, वहीं पे कालिका मंदिर है, वहाँ पे भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया। जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, मगर जिला प्रशासन सुनने का वो नहीं। हमारी वो आशा बसोर है ये आप लौवा उपलक्षण की है, इनकी जमीन का कूट रचना से किसने कराया है? राजकुमार मिश्रा ने बेची करा लिया और इनके घर में जाके पत्थरगड़ी करा दिया और इनको धमकी दे रहा कि खाली करो नहीं तो हम वो कर देंगे। आवास के घर बनाओ। हमारे मनकाहरी के रामपत साकेत कभी आप मतलब कई मामले तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी ये मांगे चूँकि कलेक्टर के अंदर की मांगे हैं, अब कलेक्टर महोदय इसका निराकरण करें और हमारे धरना को खत्म करा के हम लोग अपने अन्यथा की स्थिति में क्या हो? अन्यथा की स्थिति में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हम बैठे रहेंगे। यही कमिश्नर जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा सब लोग बैठे रहेंगे। कल मुस्लिम सोनू जी के यहाँ 2 लोग गए थे गरीब बचाओ संघर्ष समिति के नाम से, 2 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। क्या वो आपके आदमी? ना ही हमारे आदमी है वो, और ना ही मुस्लिम सोनू हमारे आदमी है। मुस्लिम सोनू एक खुद भूमाफिया है, तो किसी को फंसाएंगे, हमारे आंदोलन को बदनाम करेंगे। आज कई दिन से वो लगे हुए थे, हमको धमकी दी गई थी, उनके में हमें तो सीसीटीवी हमको धमकी दी गई थी, दिलवाई गई थी। हम समझौता कर ले, किससे समझौता कर ले? हम गरीबों को का खून चूस करके और किसी समझौता नहीं कर सकते। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम नागेंद्र सिंह करचुली है, भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज का रीवा में पदार्पण मंगलमय होगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक ऋग्वेद से संबंध गोवर्धन मठ पुरी जगन्नाथ के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज का मंगलमय पदार्पण रीवा की धरती में 14 अप्रैल को होने जा रहा है। महाराज बिलासपुर से रीवा ट्रेन द्वारा सफर करके सुबह 5:55 पे पहुंचेंगे, जहां जय घोष के साथ आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी स्वागत करेंगी। महाराज को रेलवे स्टेशन से विशाल गाड़ियों के काफिले के साथ उनके आवास शास्त्री भवन अमहिया लाया जाएगा। इस दौरान शास्त्री भवन में रुकेंगे, जहां मध्याह्न 12 बजे पत्रकारों से चर्चा करेंगे। साथ ही मंत्र दीक्षा व गोष्ठी में भक्तों को दर्शन मार्गदर्शन देंगे। 14 तारीख की शाम 5 बजे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल धर्म सभा आयोजित की गई है, जिसे संबोधित करेंगे। जी 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 तो ऐसे महापुरुष और दिव्य पुरुष का रीवा में आगमन हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और ये कार्यक्रम बनाने से नहीं बना, अकस्मात बन गया। ये 14 तारीख को आ रहे हैं। 14 तारीख को 5:55 पर बिलासपुर एक्सप्रेस जो आती है स्टेशन पर आएंगे और सुबह, और वहाँ से उन्हें आदरपूर्वक अमहिया में शास्त्री भवन है, पंडित राम सागर शास्त्री जी हैं, वे उनके गुरु भाई भी होते हैं, तो उन्हीं के निवास में उनके ठहरने का कार्यक्रम बना है, वहीं ठहरेंगे। और उसके आगे के जो कार्यक्रम है वो सब सुनिश्चित हैं और वो लिपिबद्ध भी हैं, अभी आप लोगों को जानकारी उसमें मिलेगी किस तरह से पहले तक उनका जो भी कार्यक्रम है वो सब जानकारी में आएगा। किस तरह से उनका आना है, जाना है, क्या करेंगे, कहाँ ठहरेंगे, किन लोगों से मिलेंगे, और उनका शोभा यात्रा किस तरह से होगी, कलश यात्रा किस तरह से होगी। जो कृष्णा राज कपूर स्टेडियम में एक आध्यात्मिक संगोष्ठी है, उस संगोष्ठी में उनका जाना और कैसे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मिलना, आध्यात्मिक लोगों से मिलना, लगभग समाज के हर वर्ग के वे लोग जो कहीं न कहीं समाज की सेवा में, समाज की व्यवस्था में, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से उनका मिलना होगा, सबको उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर आप हमारे चौथे स्तंभ भी होते हैं,
एक बड़ी शक्ति आपके पास होती है, लोगों तक जानकारी देना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ऐसा महापुरुष जब आवे तो अधिक से अधिक लोग जब आवेंगे तो उनका लाभ होगा, जितने अधिक से अधिक लोग कर्नाटक या आसपास के इधर हमारा जो प्रयागराज पड़ता है, ऐसे जगहों से भी लोगों का आने का बातें चल रही, सब लोग आ रहे हैं। तो आपसे मिलने का के पीछे रहा कि आपकी जानकारी के माध्यम से, आप लोगों के प्रचार प्रसार के माध्यम से उनके दिव्य आगमन की सूचना आयोजन है। रीवा के वार्ड क्रमांक 35 निपनिया में सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन किया गया। विक्रम पुल से निपनिया तक बाया घोघर 946 मीटर सड़क का निर्माण और सुंदरीकरण का आज रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, वार्ड 35 के पार्षद अख्तर अली, संविदाकार पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पुल से यहीं तक ही नहीं, विक्रम पुल से उधर एजी कॉलेज तक, उधर भी 12 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, उसका भी काम शुरू हो गया है। उसमें जो 3-4 पुल हैं वो चौड़े होंगे, विक्रम पुल के बराबर चौड़े होंगे, और वो रोड भी 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के एजी कॉलेज तिराहे से लेके विक्रम पुल, और विक्रम पुल से लेके और ये घोघर होते हुए सोनी बिल्डिंग तक, ये पूरा रोडों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। वार्ड क्रमांक 16 में आरसीसी सड़क व आरसीसी नाली का निर्माण भूमि पूजन किया गया। इस दौरान पूर्व प्राचार्य एचडी सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने ही नारियल तोड़कर भूमि पूजन किया, जिसका निर्माण 16.7 लाख से होना तय हुआ है। वहीं एक और अन्य कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी मूर्ति का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसका निरीक्षण महापौर अजय मिश्रा बाबा ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र शर्मा, धनेन्द्र सिंह बघेल, रवि तिवारी, नगर निगम इंजीनियर के गर्ग और अमरीश सिंह, सुखेन चतुर्वेदी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मॉडल साइंस कॉलेज में निजी व्यय से बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया गया। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र की अग्रणी संस्था विप्र सेवा फाउंडेशन ने 3000 छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए शशांक शुक्ला और प्रवीण तिवारी की पूर्ण स्मृति में पर्यावरण गुणवत्ता संवर्धन करने हेतु आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में निजी व्यय से पार्क बनवाया, जिसकी लागत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई। विप्र सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि मॉडल साइंस कॉलेज की पूर्व प्राचार्य आरती सक्सेना ने संस्था के अनुरोध पर पार्क का निर्माण किया था। आदरणीय प्रबोध व्यास जी हमारे बीच में। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री और रीवा विधायक रहे। अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य जीपी पांडे ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी, के परौहा, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध व्यास, सीएम त्रिपाठी, पुष्पा शर्मा, विनय त्रिपाठी, प्रशांत शुक्ला, उमाकांत तिवारी, प्रदीप गौतम, सुरेश प्यासी, काव्य अमित शुक्ला, शीतल अग्निहोत्री, अत्युल शुक्ला आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। प्रकाश पांडे जी लेकिन वैसे भी जब ये बोलती है तो मंत्र मुक्त होके आदमी सुनता है और लगता है कि बोलती जाए और सुनते जाए। इसलिए मैंने कहा कि जिस मंच पर वो बैठी है उसमें सीधे उन्हीं को बुलाओ। अब वो प्रसंग ऐसा था कि मेरी प्रशंसा उनको करनी थी, तो लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे तो परफेक्शन के साथ करे, ये उनके कर्तव्य में। हमारे रीवा के साथ यही तो दुर्भाग्य जुड़ा रहा है कि सौतेला व्यवहार हो जाता है। संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की की हुई मौत को लेकर आज परिजन आईजी कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। परिजनों ने बताया कि कनौजा की रहने वाली एक लड़की अपने पति के साथ रामपुर में रहती थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके पति ने ही उसे बेच दिया, जिसका नाम लड़की के भाई ने बड़गड़ बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बहन को जबरन जहर पिलाकर मार दिया गया। इस दौरान आईजी कार्यालय के सामने भारी संख्या में आए लोगों ने अपनी बातें सामने रखी। मेरा नाम शिव शंकर साकेत है, मैं कनौजा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन है बड़ी। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि रामपुर में थी, रामपुर में उसके साथ रहती थी। वो जो रूम लेके वो रखा था पहले। अच्छा। जिसके साथ रहती थी वो। किसके साथ? वो उसका पति। हाँ, तो पति वही था, लेकिन वो फंसाने में लगे हैं। मामला क्या है? ये लड़की खत्म कैसे हो गई? क्या हुआ? मारा गया है, जहर दिए हैं। कौन मारा? वो जो साथ में था, बग्गड़ नाम है उसका, बग्गड़। शादीशुदा है? हाँ,
लड़की है 5 इसका साल आदमी है वो? लड़की भी है छोटी सी। इसका आदमी है वो जो मारा है? नहीं नहीं, वो आदमी ये दूसरा था, शादी दूसरे के साथ की थी और चली गई थी दूसरे के साथ। तो मार दिया? हाँ हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सर 3-4 लोग मिल के जहर पिलाए हैं। ये कब की घटना है, कब खत्म हुई? ये कल 7 बजे की घटना है और सोमवार को 7 बजे लाया गया है सुबह हॉस्पिटल संजय गांधी। सोमवार कल एक्सपायर हुई है। बयान दी थी लड़की? लड़की फुल बयान दी है, वीडियो रिकॉर्डर है अपने पास। दे दीजिए सर को वीडियो दो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।